वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आप लोगों का सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। तो जैसे कि आप लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि कोई लाइव ट्रेडिंग सेशन बना के दिखाइए, तो मैं वो इसीलिए आज सोचा हूँ कि कोई लाइव ट्रेडिंग सेशन लेके देखूँ आप लोगों के सामने। और मैं ये जो सेशन लेने वाला हूँ ये स्कैल्पिंग का सेशन होगा, और इसमें मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप ये स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं कोई भी टाइम पे हो, चाहे वो 1 मिनट का हो, 5 मिनट का हो, 15 मिनट का हो, 30 मिनट का हो, 1 घंटे का हो, या फिर 4 आवर्स 1 आवर्स, कोई भी टाइम फ्रेम हो, कोई भी टाइम फ्रेम हो, अगर आप इस स्ट्रेटजी को यूज़ करते हैं तो ये स्ट्रेटजी कितना प्रॉफिटेबल है और कितना इसका विनिंग रेशियो और कितना इसका लॉस रेशियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं ये वाला विनिंग स्ट्रेटजी। ठीक है, तो पहले मैं स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक चीज़ कहना चाहूँगा। ये जो MT4 का प्लेटफॉर्म है, यहाँ मैं कुछ भी एनालाइज नहीं करता हूँ, एक सिंगल परसेंट कुछ भी एनालाइज नहीं करता हूँ इस चार्ट में। मेरा जो एनालाइज होता है वो टोटली होता है आपका ये ट्रेडिंग व्यू के चार्ट में। ये है ट्रेडिंग व्यू का चार्ट, जो कि मैं आप लोगों को दिखाने जाता हूँ। ये देखिए ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है ये। और अभी मैं देखिए 15 मिनट के कैंडल पे आप लोगों को स्कैल्पिंग करके दिखाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले आपने देखा मैं यूरो USD में हूँ, फिर यूरो JPY में जाके देखता हूँ कोई अपॉर्चुनिटी मिलता है कि नहीं। तो अभी फ़िलहाल कोई अपॉर्चुनिटी है नहीं। और इस एरिया में देखिए आप, यहाँ पे आप एक चीज़ देख पाइएगा कि ये जो पर्टिकुलरली, देखिए मैं आपको ड्रॉ करके ही दिखाता हूँ। ये जो पर्टिकुलरली एरिया है, देखिए पहले तो मैं यहाँ से बताता हूँ। ये जो पर्टिकुलर एरिया है ये एक सपोर्ट का काम किया है। ठीक है, देखिए ये सपोर्ट का काम किया है। इसको प्राइस यहाँ ब्रेकआउट किया है इस बेरिश कैंडल में। ठीक, और यही बेरिश कैंडल कितने सपोर्ट को ब्रेकआउट किया ये हमें नोटिस करना है। तो यहाँ पे एक नोटिस यही ब्रेकआउट किया है, यहाँ पे एक बार किया है, यहाँ इस सपोर्ट को ही ब्रेकआउट किया, इस सपोर्ट को। मोटमाट कहने का मतलब ये है कि ये कैंडल एक सपोर्ट जोन को ब्रेकआउट किया है। तो इसका मतलब क्या है कि हमें यहाँ पे अच्छा सेल अपॉर्चुनिटी मिलने वाला है। तो हम अपना सेल अपॉर्चुनिटी कहाँ पे अपना एक्टिवेट करेंगे? जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये जो यहाँ पे एक सपोर्ट जोन है, ये सपोर्ट जोन है। जब ये बुल बेरिश कैंडल ये तीनों सपोर्ट जोन को ब्रेकआउट किया है, और जो नियरेस्ट सपोर्ट को ब्रेकआउट किया है ये कैंडल, उस वही मेरा होगा एंट्री पॉइंट। जैसे कि मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ये जो एरिया देख पा रहे हैं आप, ये है मेरा नियरेस्ट जोन, क्योंकि ये एरिया भी एक सपोर्ट को ब्रेकआउट किया, ये सपोर्ट को ब्रेकआउट। तो इन दोनों में से नियरेस्ट कौन सा है जिसको ये कैंडल पूरा ब्रेकआउट किया है? ये वाला है। और अगर मैं इस कैंडल में लॉजिकली बताऊंगा कि अगर मैं इस कैंडल में अगर मैं यहाँ पे सेल डालता हूँ, जो मेरा स्टॉप लॉस होगा मैं यहाँ पे रखूँगा, इस एरिया में रखूँगा। अगर इस एरिया के ऊपर एक भी कैंडल प्राइस ऐसा क्लोज हुआ तो मैं अपना ट्रेड क्लोज कर दूँगा लॉस में, बिना सोचे समझे, क्योंकि यही है मेरा ट्रेडिंग डिसिप्लिन। तो चलिए स्टार्ट देखते हैं कि कोई मुझे अभी फ़िलहाल अपॉर्चुनिटी मिलता है कि नहीं मिलता है। तो अभी मैं यूरो GBP पे हूँ, चलते हैं देखते हैं कुछ और पेयर। यूरो JPY में देख लिया, नहीं है। यूरो GBP में भी देखा, नहीं है। यूरो GBP में तो मेरा अपॉर्चुनिटी चला ही गया है। तो यूरो और देखता हूँ, यहाँ पे एक अच्छा अपॉर्चुनिटी बनने वाला है, जैसे कि ये एरिया देखिए। पर यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस काफ़ी बड़ा हो जाएगा। या तो मेरे को यहाँ पे प्राइस, अगर मैं ट्रेड लेता हूँ तो मैं यहाँ पे अपना हो सके तो प्राइस क्लोज करूँगा। बट अगर देखा जाए तो रीजनेबल स्टॉप लॉस मेरा ये वाला होने वाला है, अगर इतना मैं प्रॉफिट रखता हूँ, वो भी इतना सा, तो ये मेरा वर्थ नहीं है, इसमें मैं ट्रेड नहीं लूँगा, जो कि है यूरो ऑड। तो यहाँ पे भी एक था, यहाँ पे तो काफ़ी 2 दिन पहले बनाया था मैंने। तो यूरो NZD है, चलिए यूरो कैट देखते हैं। ओके, ये वाला भी काफ़ी हद तक रिस्की है, क्योंकि देखिए
ये जो एरिया है, ये एक मैं आपको जोन बना के दिखाता हूँ। ये एक जोन है, ये एक जोन है, और ये एक जोन है, ये एक जोन, और यहाँ पे बुलिश मोमेंटम नहीं है, तीनों जोन को ब्रेकआउट किया है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि प्राइस अभी अप ट्रेंड जाने वाला है। अगर मैं इस एरिया में जो दिखाता हूँ मैं, अगर मैं इस एरिया में बाय करता हूँ तो मेरा स्टॉप लॉस जो होगा वो एटलीस्ट ये वाला होगा, जस्ट इतना सा प्रॉफिट के लिए। ये क्या वर्थ है आपके लिए, बोलिए? आप इसमें ट्रेड करना चाहेंगे? नहीं, मैं तो नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि मैं अपना कैपिटल बचा के ही चलता हूँ। क्योंकि जो इंसान अपना कैपिटल नहीं बचाता वो मार्केट में सर्वाइव नहीं कर सकता है। तो यूरो कैड भी मैं अवॉइड करूँगा। यूरो CHF में देखता हूँ, अभी यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो GBP पेयर्स पे जाकर देखता हूँ। ओके, GBP USD में 22 तो है, बट थोड़ा सा टाइम लगेगा। नहीं, यहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी नहीं है यूरो ऑर्डर में, यहाँ पे भी नहीं है। स्विच करके देखता हूँ। अच्छा देखिए, नहीं अभी कोई अपॉर्चुनिटी मुझे दिख नहीं रहा, तो मैं यहाँ पे सिंपली अवॉइड करूँगा। ठीक है, चलते हैं हॉट पेयर्स पे, देखते हैं क्या है। यहाँ पे भी अच्छा अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है मुझे। हॉट कैड, हॉट CHF, हॉट NZD। ओके, काफ़ी हद तक यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, बट काफ़ी इंतज़ार करना होगा। और फिर NZD पेयर्स पे देख लेते हैं थोड़ा सा। NZD पेयर्स यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बनने वाला है, अब 5 मिनट बचा है, तो यहाँ पे NZD USD अच्छा बाय अपॉर्चुनिटी है, बट मेरा जो स्टॉप लॉस होगा वो यहाँ होगा, जस्ट इतना सा प्रॉफिट होगा। अभी तो मौका, अभी 5 मिनट बचा हुआ है, तो थोड़ा सा वेट करके देख लेते हैं। वेल, आप कहेंगे कि ये जो एरिया है ये भी तो एक सपोर्ट है, इस सपोर्ट को इस बेरिश कैंडल ने ब्रेकआउट किया है, तो यहाँ पे सेल होना चाहिए। आपका कहना 100% श्योर है, आपका कहना एकदम सही है कि यहाँ पे सेल होना चाहिए। बट आप एक चीज़ गौर कीजिएगा, यहाँ पे आपका टेक प्रॉफिट होगा तो एटलीस्ट यहाँ होगा, क्योंकि यही नियरेस्ट कैंडल क्लोज हुआ, इसके बाद कोई कैंडल क्लोज है। और देखिए एग्जैक्ट प्राइस यहाँ पे टच किया है और मेरा टेक प्रॉफिट हिट करके फिर ऊपर चला गया। तो ये ही इतना सा ही प्रॉफिट आपको अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। तो NZD स्विस हो गया है। चलिए थोड़ा सा USD पेयर्स में भी देख लेते हैं। USD CAD, देखिए मैं USD CAD में आपको ट्रेड करके बताता हूँ। USD CAD कहाँ गया? USD CAD, ये लॉट थोड़ा साइज कम कर देता हूँ, 0.30 कर देता हूँ।
आपने देखा मैं USD कैड में भी सेल किया, मेरा जो टेक प्रॉफिट होगा वो एटलीस्ट यहाँ होगा, जो कि 4 पिप्स, ओनली 4 पिप्स। तो मेरे को $11 का प्रॉफिट लेके चल जाएगा। और जब मैं अपना लॉस बेयर करूँगा वो मेरा लॉस होगा एटलीस्ट यहाँ पे, मानता हूँ मेरा प्रॉफिट से ज़्यादा लॉस होगा। अगर मैं लॉस किया तो क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आप गौर कीजिएगा, ये जो एरिया है, ये 2 एरिया मैंने मार्क किया है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए मैं बता रहा हूँ, ये जो पर्टिकुलरली जोन है ये आपको क्या रिप्रेजेंट करता है, कुछ तो रिप्रेजेंट करता होगा। चलिए मैं बता देता हूँ, ये एक सपोर्ट का काम किया है, एक सपोर्ट का काम, और इस सपोर्ट को यहाँ पे बेरिश कैंडल ने ब्रेकआउट किया है। जब यहाँ बेरिश कैंडल ने ब्रेकआउट किया है तो यहाँ पे एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है सेल के लिए, एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी था सेल के लिए। तो यहाँ पे अगर जिस किसी ने भी सेल किया होगा, जैसे यहाँ जिस किसी ने भी सेल किया होगा, उसका जो स्टॉप लॉस होता है वो एटलीस्ट इस एरिया में। और देखिए प्राइस यहाँ पे आया, नीचे आने के बाद प्राइस बुलिश मोमेंटम लिया, लेने के बाद मेरा स्टॉप लॉस तक गया, फिर वहाँ से प्राइस रिवर्स कर रहा है। तो मैं एग्जैक्टली उसी एरिया में अपना सेल एक्टिवेट किया जहाँ पे मुझे करना चाहिए था प्रीवियसली, और मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे। तो अभी देखिए प्राइस मेरा प्रॉफिट में ही है, और कुछ ही देर में ये प्रॉफिट कमा लूँगा मैं। और यहाँ पे देख सकते हैं आप, तो मेरा भी प्रॉफिट में चल रहा है प्राइस। तो जब तक ये ट्रेड चलता है तब तक कोई और ट्रेड खोज लेता हूँ, मैं लूँगा, उससे ज़्यादा नहीं लूँगा। तो USD कैट का तो दिख गया है, चलते हैं USD CHF में। ओहो हो, क्या मोमेंटम है, क्या मोमेंटम। बट खैर कोई नहीं, यहाँ पे चांस है ही नहीं मेरा भी। तो USD हो गया, चलिए कैट का देख लेते हैं। खैर अभी और कुछ नहीं है, तो मैं फ़िलहाल के लिए वीडियो पॉज करता हूँ और थोड़ी देर बाद मिलता हूँ और यहाँ पे बताता हूँ क्या हुआ इस ट्रेड के साथ। ठीक, वेलकम बैक। जैसा कि देख पाए $8.20 हो गया है, तो मैं यहाँ पे ट्रेड अपना क्लोज कर देता हूँ प्रॉफिट में। तो आपने देखा मैंने अपना प्रॉफिट मार्जिन को लेके क्लोज ट्रेड कर दिया। तो एग्जैक्टली मैं यही बताना चाहता हूँ कि अगर आप ये स्ट्रैटेजी को यूज़ करते हो कोई भी टाइम फ्रेम में, तो आपको प्रॉफिटेबल होगा। ये स्ट्रैटेजी सच में प्रॉफिटेबल है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर और भी आप लोगों को लाइव सेशन चाहिए होगा समझने के लिए, तो आप प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए, ताकि मैं आप लोगों के सामने और भी कुछ लाइव सेशंस लेके आऊँ। तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड हैप्पी ट्रेडिंग।